हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे आप उनके लिए महसूस करते हो। तो देखेंगे क्या वो भी आपके लिए वैसा महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट अगर नहीं भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो कर कैसा रहे हैं। सो गाइस इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। ओके, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। वी हैव इट्स द क्रॉस रोड 22। लेटर्स एंड नंबर्स पे आपने फोकस करना है गाइस। क्यू कुछ लोगों के नेम का लेटर हो सकता है, कोई इनिशियल हो सकता है, अदरवाइज 22 एज, डेट ऑफ बर्थ, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव द ट्री, नंबर 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यस, 4 5 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे। वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए करंटली। एंड वी हैव द चाइल्ड, नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस ओके गाइस, तो कुछ लोग जो आपके क्रश हैं ना, वो महसूस करते हैं कि चीज़ों को किसी तरह से ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन आपके बीच में करना पड़ेगा। या फिर कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। आप यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। यस, यू गाइस कुड बी अ वेरी काइंड इनोसेंट, दैट्स वाई इनकी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक यंग हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं। सो ये महसूस करते हैं कि आप भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एनर्जेटिक हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी काइंड पर्सन। आपके अंदर एक इनोसेंट है, तो उससे उनको महसूस होता है आपके साथ एक अच्छी कंपनी उनको मिल सकती है। तो बेसिकली ये आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, बट इनको महसूस होता है कि चीज़ों को किसी तरह से आपके साथ क्रिएट करना या फिर कोई डिसीजन लेना इनके लिए अभी डाउटफुल दिख रहा है इनको। कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट दे रियली वांट शो यू देयर इंटीग्रिटी, एक ऑनेस्टी, एक आपको अपनी तरफ से जो एक लाइक पॉजिटिव एनर्जी है या फिर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा लॉयलिटी है, वो चीज़ें ये आपके लिए महसूस करते हैं। सी गाइस, इस द हार्ट, बेसिकली इनका हार्ट चक्रा मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, काफ़ी ज़्यादा ओपन है। यहाँ पे जे जे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। आप दोनों का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है जे से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जे कोई इनिशियल हो सकता है आपके नेम्स में। बट विद द हार्ट ये इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, काफ़ी इन्फेक्चुएशन फील कर रहे हैं। इनको महसूस होता है यू गाइस कुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। आप आर्टिस्ट हो या फिर आप लोगों में से एक इनको दिखता है कि आप जैसे होता है ना, जैसे किसी इंसान को बहुत ही ब्यूटीफुली वे में डिवाइन ने बनाया है, फुर्सत में बनाया है, उनको आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, उनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए एक लव फील करते हैं, इसीलिए अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, बिकॉज इनको महसूस होता है आप बहुत खूबसूरत हो, अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो विद द हार्ट एंड विद द चाइल्ड ऐसे दिख रहा है जैसे आपके साथ आगे अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं, आपको आपके साथ फैमिली क्रिएट करने की, बिकॉज विद द ट्री ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि किस तरह से चीज़ें आपके बीच की ग्रो करें। यस, इनको लगता है कि अगर इनकी ज़िंदगी में इस टाइम कोई परेशानी चल रही है, कोई मुश्किल चल रही है, तो वो आपके साथ जब एक रोमांस स्टार्ट करेंगे या एक लविंग कनेक्शन में जाएंगे, रिलेशन बनाएंगे आपके साथ, तो उससे उनकी लाइफ में हीलिंग आएगी, बड़ी अच्छी उनकी ज़िंदगी हो जाएगी। एक इनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा आपके साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, जिससे वो नेचुरली हील होंगे, लाइक वो नेचुरली आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इनको महसूस होता है आप बहुत यंग हो या फिर आप बहुत एक एनर्जेटिक हो। तो जो इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर अपसेट है, उसको एक एनर्जेटिक, एक यंग इंसान की ज़रूरत है, जिससे उनकी लाइफ में भी वो एक एनर्जी आ सके, जिससे वो ज़िंदगी को खुल के इंजॉय कर सकें। यही आपके क्रश आपके लिए फील कर रहे हैं। 24 एज, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 40+ हो सकती है या 20+ है, 22, 24।
अदरवाइज 6, 4, 5, 7 ये लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, बट 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या बट ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन सी महसूस हो रही है। दैट्स वाई ये चीज़ों को आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई इलनेस से गुजरे हैं, मेंटली इलनेस हो सकती है, किसी तरह की अपनी लाइफ में एक बॉर्डम की एनर्जी हो सकती है जिसमें इनको फील होता है कि इनकी ज़िंदगी में प्यार आना चाहिए, अपने हार्ट चक्रा को ये ओपन करना चाह रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के हार्ट को काफ़ी एक्टिवेट किया है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि इनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप हों, या फिर किसी तरह से ये आपको कुछ एक्सप्रेस करें, आपके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन बनाएं, कोई लव लाइफ आपकी इनके साथ स्टार्ट हो, तो ये करना चाह रहे हैं, अपने हार्ट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। लेट्स सी क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके लिए। वी हैव लुक इन अ बुक। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके जो क्रश है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इनकी जो लुक इन अ बुक, लाइक इनको लगता है कि आप एक बुक की तरह हो, लाइक आप उसको कवर को बुक के देख सकते हो। जब तक आप अपनी बुक को ओपन करके रीड नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ है, या कोई स्टोरी लाइन आपको उसका एक टाइटल दिख रहा है, अंदर उसकी स्टोरी लाइन क्या है आपको नहीं पता लगेगा अनटिल अनलेस आप उसको स्टडी नहीं करोगे। तो बेसिकली ये आपके बारे में बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनको अभी सामने नहीं दिख रहा कि आप कैसे इंसान हो, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है आप एक क्लोज बुक की तरह हो। तो उस क्लोज बुक के अंदर क्या है उसको जानने के लिए इनको कहीं ना कहीं आपके साथ एक या तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, या फिर किसी तरह से आपके चीज़ों में किसी तरह से कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यस मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बिकॉज ये कुछ तलाश कर रहे हैं आपके बारे में कि आप कैसे हो। सो वी हैव इट्स अ टेम्पटेशन, या विद अ हार्ट एंड विद अ टेम्पटेड, काफ़ी टेम्पटेशन इनको हो रही है। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। यस आपके करीब आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत मुश्किल से अपने इन फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू या तो कोई टॉक्सिसिटी है, कोई नेगेटिविटी आपके बीच में आ रही है। अदरवाइज इनको लगता है अगर इनको आपके साथ कोई रोमांस स्टार्ट करना है, कोई लव कनेक्शन बनाना है, तो इनको पहले अपने आप को हील करना है। कोई इनकी टॉक्सिसिटी है या कोई बैड हैबिट है तो उसको पहले छोड़ना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं स्टार्ट हो पाएंगी। और अगर आप अभी ओपन अप नहीं हो रहे तभी जाके आप ओपन होगे जब ये इंसान किसी तरह से अपने आप को चेंज करेंगे। कुछ ना कुछ मुझे इस इंसान के कुछ टॉक्सिक दिख रही हैं, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है, या फिर किसी तरह से इनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बैड अनहेल्थी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ बिहेवियर इस इंसान का टॉक्सिक या नेगेटिव हो सकता है जिसको लेकर ये काफ़ी टाइम तक डिनाई कर रहे थे, बट अभी इनको लगता है कि ये डिनाई इनको नहीं करना, इनको अपने आप को चेंज करना है जिससे आपके साथ कनेक्शन बना के किसी तरह से टॉक्सिसिटी ना बन पाए। और आप भी इनके साथ कनेक्शन तभी बनाओगे जब ये इंसान किसी तरह से टॉक्सिक नहीं होंगे, बट बिकॉज इट्स अ स्नेक। स्नेक जहाँ पे आता है वहाँ पर डिसेप्शन की बात की जाती है। कुछ लोगों के आपके जो क्रश हैं उनको ये भी महसूस होता है कि आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये इंसान एक डिसेप्टिव पर्सन है, या फिर किस तरह से कुछ फ्लर्टी हो सकते हैं कि जो जिसको देखा उस पर फ़िदा हो गए, उस पर दिल आ गया, चाहे ये मेल है फीमेल है। मैं जेंडर की बात नहीं करूँगी, मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी। तो इनको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप इनके बारे में ये ना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो कि ये इंसान ऐसा है, लेकिन ये आपके बारे में जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप और ज़्यादा इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, या फिर आपकी फीलिंग्स, इमोशंस इनको लेकर क्या हैं, ये जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ विजडम। यस इनको महसूस होता है कि इनको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आप काम लेना है, इंस्टेड ऑफ कि ये अपना टाइम वेस्ट करें किसी तरह से, ठीक है। तो इनको टाइम पे ही बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, नॉलेज के साथ, विस्डम के साथ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, या अगर इनको किसी की कोई हेल्प लेने की ज़रूरत भी पड़ती है तो ये ले लेंगे और बहुत सोच समझ के चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे और आपके साथ स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि हो सकता है इन्होंने बहुत टाइम से वेट किया है आपके साथ किसी तरह से रोमांटिकली कनेक्ट होने का। सीड्स ऑफ फ्रेंडशिप, कुछ लोग ऑलरेडी आपके यहाँ तो फ्रेंड सर्कल से हैं, आपके साथ ऑलरेडी इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है। यस और ये ऑब्वियसली आपके साथ एक फ्रेंडशिप में कुछ टाइम रहे हैं जिससे इन्होंने काफ़ी टाइम से या फिर काफ़ी सालों से अपने इन फीलिंग्स, इन इमोशंस को जो टेम्पटेड हैं इनके आपके लिए या फिर रोमांटिक हैं, उनको काफ़ी टाइम से सीक्रेट रखा है।
यस, बट आई फील ये जो भी है ना, इनको महसूस होता है एज अ फ्रेंड आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अनकरेज किया लाइफ की हर जर्नी में। इनके ड्रीम्स पूरे होने में भी हो सकता है आपने इनको सपोर्ट किया, या बहुत आप पॉजिटिव रहे हो इनको लेकर। तो ये आप अपनी इस फ्रेंडशिप की वजह से भी ना इनके बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशंस जो हैं वो एक टेम्पटेड हुए हैं, लाइक ये कनेक्टेड हुए हैं आपके साथ, एक इमोशनली रोमांटिकली एक सडक्शन हुई है आपकी तरफ, क्योंकि अगर आप फ्रेंडशिप जोन में रहे हो तो ये चीज़ें ज़्यादा इनको आपके लिए महसूस हुई हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपके करीब रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आप फ्रेंडशिप में होते हो तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, आपको हर एक चीज़ का पता होता है, आइडिया होता है कि इंसान कैसा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी नेचर कैसी है। तो कुछ लोग डेफिनेटली ये जानते हैं, आप लोग भी इनको जानते हो, ये भी आपको जानते हैं, दैट्स वाई कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और कुछ लोग अभी ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप एक अच्छे फ्रेंड रह सकते हो। तो ऑब्वियसली जब एक अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो उसके बाद रिलेशनशिप बनाने में भी इनको किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोरस है, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। यस, ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। आई एम यूजिंग दिस टैरो डेक आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। बाय द वे दिस इज़ माई फेवरेट टैरो। बहुत खूबसूरत है इसकी प्रिंटिंग, इसकी जो भी डिज़ाइन किया गया बहुत खूबसूरत है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से कुछ यूज़ करके, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं आपके क्रश की, आप जिनको पसंद करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं वो। वी हैव इट्स अ डेथ। यस, ये अपनी लाइफ में चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ चेंज करना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है चीज़ें काफ़ी ख़त्म हुई हैं, या फिर इनको महसूस होता है कि इनको अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना है, अपने जो भी इनकी कोई बैड हैबिट्स हैं या फिर इनके अंदर कोई भी फ्लॉज है ना स्पेशली, उनको ख़त्म करना है, अपने अनहेल्थी हैबिट्स को रिमूव करना है और चेंज करके खुद को आपके साथ फ्रेंडशिप की तरफ आना है। या फिर फ्रेंडशिप ऑलरेडी है तो फिर रिलेशनशिप के लिए आपके सामने अपने आप को ओपन अप करना है। बट ये चेंज करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को। पास्ट में जैसे भी थे ये, यहाँ पर आपके और इनके बीच में पास्ट में जो भी रहा है या सिचुएशन जैसी भी रही है, ये चाहते हैं किस तरह से चीज़ें आप चेंज हों और एक रिलीज़ करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। बट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये इनकी अपनी कोई नेगेटिव या बैड हैबिट्स हैं उनको इग्नोर करके, उनको रिलीज़ करके ये आपके साथ एक नया अच्छा जो है वो एक स्टार्ट लेना चाह रहे हैं और एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप की आप लोगों के साथ। वी हैव एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली इट्स अ न्यू रोमांटिक कनेक्शन बाय द वे, जो ये आपके साथ एक न्यू रोमांटिक एक लविंग इमोशंस की रिलेशनशिप के लिए आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी का बेसिकली एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनके इमोशंस और फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप लोगों को लेकर। एंड कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी है जैसे इन उनकी लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी कुछ ख़त्म हुआ है, या फिर ये ऑलरेडी ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर इनको जैसे मैंने बताया इनकी कुछ हैबिट्स हैं ऐसी, उनको ख़त्म करना है। मैं नहीं ये कह रही कि इसका कोई रिलेशन किसी के साथ है, नो, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है कुछ लोगों का, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। बट अफेयर की ज़रूर दिख रही है कुछ लोगों का, अफेयर कहीं पे रहे हैं जिससे आपके सामने इनका इम्पैक्ट नहीं अच्छा, स्पेशली अगर आपका इनके साथ फ्रेंड का एक कनेक्शन रह चुका हुआ है तो, बिकॉज फ्रेंड्स को फ्रेंड्स का ज़्यादा आइडिया होता है, इफ़ यू नो, ठीक है ना। तो ये अपने लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को रिलीज़ करके एक नई बिगनिंग के लिए चेंज करना चाह रहे हैं, ख़ुद को भी और अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप के लिए भी चीज़ों को। बट एनी हाउ, ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ इंट्यूटिव कनेक्शन है इनका, जो ये बना भी सकते हैं विद द एम्परर। एंड वी हैव द फूल। दे रियली वांट टू टेक अ रिस्क बाय द वे, चीज़ों को एक नया स्टार्ट करने के लिए, इस इमोशनल एंड इस लविंग रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को नए स्टार्ट करने के लिए इनको फील होता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ के साथ एक बोल्डली मूव लेना है, एक बोल्डली जो है ना वो इनको डिसीजन लेना है इस रिश्ते को स्टार्ट करने का, जिसके लिए विद द एम्परर इनको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर्स के साथ इस सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए चीज़ों को प्लान करना है और फिर चीज़ें आपके साथ जो है वो स्टार्ट करनी है। बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके एक डिवाइन मैस्कुलिन है। मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी, मैं किसी तरह का जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जेंडर इनका कोई भी हो सकता है, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर एक मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं। आप देखें आप पे कौन सी ज़्यादा रूल कर रही है, नेचर देखें आप अपनी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आप फेमिनिन एनर्जीज़ में हैं या कि मैस्कुलिन एनर्जी में है। बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये मैस्कुलिन एनर्जी में है, दैट्स वाई अपनी पावर को यूज़ करते हुए एक बोल्डी मूव और बोल्डी रिस्क लेना चाह रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक नया।
अगर इन केस कुछ लोगों की फ्रेंडशिप भी इनके साथ ख़त्म हो गई थी ना, तो ये दोबारा से आपके साथ एक रिलेशनशिप रोमांटिकली आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। यस, बट अपने आप को किसी का कोई पास्ट है, चाहे आपके साथ रहा है पास्ट या किसी किस्म का भी पास्ट है, किसी चीज़ को तो रिलीज़ करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। यस, कुछ चीज़ों में आपकी क्रश ऐसे लग रहा है जैसे स्टक रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, या फिर खुद इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रिक्ट किया रखा है, अपने आप को सैबोटेज किया रखा है आप लोगों की तरफ आने के लिए काफ़ी टाइम से। तो फाइनली अब जो है ना, ये चाहते हैं कि इस स्टक एनर्जी से, इस रिस्ट्रिक्शन से, इस सैबोटेज एनर्जी से ये अपने आप को फ्री करें और फ्री हो के अपने फ्री माइंड के साथ जो है ना वो एक कोई मूव लें बहुत ही बोल्डली, जिससे आपके और इनके बीच में एक अच्छी ऑल ऑफ अ सडन जो है ना एकदम से नई शुरुआत हो जाए। यस, क्योंकि ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, समहाउ कहीं ना कहीं इनको समझ आती भी नहीं रही और कुछ लोगों को अभी भी नहीं आ रही, बट उनको लगता है कि इनको इस जोन से निकलना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें चेंज होंगी विद द स्ट्रेंथ। यस, ये आपके बीच में जो भी चीज़ें कोई यहाँ पे एक लाइक डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रही हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन चैलेंजेस को फेस करके रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, और इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाह रहे हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन को ना क्रिएट करना चाहते हैं। यस, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड। आप में से कुछ लोगों के बीच में लग रहा है यहाँ तो क्लैश रहा है गाइस, एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के बीच में या तो क्लैश रहा है या फिर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी क्लैश हो सकते हैं या फिर रहे हैं। तो ये उन क्लैशेस को जो है ना वो किसी तरह से सेटल डाउन करने के लिए आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी क्लैश है आपके बीच के ख़त्म हो जाएं और फाइनली विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपको एक रोमांटिक जो है ना वो रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे पाएंगे फिर। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स आ रोज़, रेड रोज़, तो कोई ना कोई बुके है इस इंसान के हाथ में, ये आ रहे हैं बहुत ही रोमांटिकली आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के लिए, जिसके लिए इनको लगता है कि ये पास्ट के जो भी कोई आपके क्लैश हैं, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई जो भी चीज़ें जिस तरह से आपको इन्होंने नाराज़ किया, अनोय किया है, वो चीज़ों को रिजॉल्व करके आप लोगों को एक रोमांटिक कमिटमेंट दे। और जो लोग यहाँ पे टोटली न्यू हैं, ये नया जो इंसान आ रहा है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते और ऐसा सोच समझ के जो है कोई बोल्डली मूव लेना चाहते हैं, स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, अपनी करेज के साथ, जिससे आपके बीच में किसी तरह के कोई क्लैश ना आए, आपको नाराज़ किए बिना ये आपको कुछ एक कमिटमेंट दे पाएँ। बिकॉज यहाँ पे सडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है और यहाँ पे टेम्पटेशन की एनर्जी भी है। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको एक चार्म दिख रहा है आपकी तरफ। यस, इट्स अ होपलेस रोमांटिक बाय द वे, दैट्स वाई आपके साथ एक रोमांस स्टार्ट करना चाह रहा है ये जो भी आपका क्रश है। जिनकी कोई इश्यूज़ रहे हैं उनको इश्यूज़ को रिजॉल्व करके आपको ऑफ़र करेंगे, जिनके कोई इश्यूज़ नहीं रहे, बिना इश्यूज़ क्रिएट किए ये आपके साथ चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों का है यहाँ तो ऑलरेडी एंड करना है इनको लाइफ में, या एंड हो चुका है और अब एक नया स्टार्ट लेना है। नंबर 5, 8, डबल 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, 1, 13 एंड 4, डबल 4 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नंबर 13 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 31, 34, 30, 38, 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 30 प्लस भी एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों की 40 प्लस भी हो सकती है। यस, बट यहाँ पे स्टार साइन जो है ना वो स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।